हेलो मूवी बफ्स। आज हम कोलकाता के साये में छुपे एक रोमांचक कहानी ऑपरेशन शैडो के बारे में जानेंगे। जरा सोचो, कोलकाता चमकती सड़कों, रोशनी और बड़े बड़े होर्डिंग्स वाला शहर, लेकिन इस चकाचौंध के पीछे कुछ गड़बड़ हो रहा था। यह है शैडो, एक मास्टर चोर जो हमेशा पुलिस से एक कदम आगे रहता था। यह कोई मामूली चोर नहीं था, नहीं, यह बड़ा शातिर था। सोचो, एक आलीशान गाड़ी अंधेरी गली में रुकती है, ड्राइवर एक छोटा पैकेज लेकर निकलता है और एक बड़े से हवेली में गायब हो जाता है। सिक्योरिटी सिस्टम्स, उसके लिए बच्चों का खेल। पुलिस भी हैरान थी। शुरुआत में पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर एक रात पुलिस कमिश्नर रघुपति सेन गुप्ता ने ठान लिया कि बस बहुत हुआ। यह कोई नया पुलिस वाला नहीं था, उसे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर बरसों का तजुर्बा था। उसे कोई समझदार, कोई दिलेर चाहिए था, तो उसने अपने पुराने दोस्त इंटेलिजेंस ऑफिसर देवदूत बनर्जी को बुलाया। देवदूत दिमाग और हिम्मत दोनों में हीरो था। वो जानता था कि अगर वो इन चोरियों का तरीका समझ ले तो शैडो को पकड़ना नामुमकिन नहीं होगा। और ऐसे शुरू हुआ ऑपरेशन शैडो। स्टेप 1, जानकारी इकट्ठा करो। देवदूत ने अपनी टीम को अमीर इलाकों और बिजनेस पर नजर रखने का हुक्म दिया। कुछ ही दिनों में उन्हें सीक्रेट जानकारी मिलने लगी। उन्हें शैडो के काम करने के तरीके और उसके नेटवर्क को समझना था, लेकिन उसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। देवदूत जानता था कि सब्र का फल मीठा होता है। स्टेप 2, जुर्म का पता लगाओ। एक दिन एक बड़े स्टोर से एक कीमती हीरा चोरी हो गया। शैडो आमतौर पर बड़ी चीजें नहीं चुराता था, वो छोटी मोटी चोरियां करता था ताकि किसी को शक न हो। लेकिन ये हीरा, ये उसकी गलती थी। देवदूत जानता था कि शैडो इसे बेचेगा। उसने अपनी टीम को हीरे का पता लगाने के लिए चौकन्ना कर दिया। स्टेप 3, शैडो के रास्तों का नक्शा बनाओ। हीरे की चोरी के बाद देवदूत और उसकी टीम ने बड़ा कदम उठाया। वो जानते थे कि शैडो से गलती हो गई है और उन्हें इसका फायदा उठाना था। देवदूत की सीक्रेट टीम ने शहर के अलग अलग इलाकों में निगरानी शुरू कर दी। इस बीच शैडो को पता चल गया कि पुलिस उसके करीब पहुंच रही है, लेकिन उसकी चालाकी उसे हमेशा एक कदम आगे रखती थी। स्टेप 4, धोखा। देवदूत समझ गया कि शैडो अकेले काम नहीं करता, उसका एक नेटवर्क है। पुलिस ने अफवाह फैलाई कि कई सिक्योरिटी एजेंसियां शहर की सुरक्षा संभाल रही हैं। शैडो ये सोचकर कि अब खतरा बढ़ गया है, कोई कदम जरूर उठाएगा। यही वो मौका था जिसका देवदूत इंतजार कर रहा था। स्टेप 5, जाल। एक रात देवदूत को खबर मिली कि शैडो एक और चोरी की प्लानिंग कर रहा है। उसने अपनी टीम को तैयार किया और उन्हें अलग अलग जगहों पर तैनात कर दिया। उन्हें सही समय पर शैडो को फंसाना था। देवदूत ने अंदाजा लगाया कि शैडो एक पुराने गोदाम में जाएगा, एक सुनसान जगह जहां पुलिस कम ही जाती थी। और जैसा देवदूत ने सोचा था, शैडो गोदाम में पहुंचा। उसके हाथ में एक कीमती सोने का सिक्का था। देवदूत चुपके से पास आया। उसकी टीम छत पर तैयार थी। अगर देवदूत की नजर शैडो से मिल जाती तो वो बच नहीं सकता था। शैडो अपना काम शुरू करता है, उसे जाल का पता नहीं था। अचानक देवदूत सामने आया। तुम पकड़े गए शैडो, उसने शांति से कहा। एक पल के लिए शैडो हक्का बक्का रह गया, फिर उसे समझ आया कि अब भागना नामुमकिन है। पुलिस ने उसे घेर लिया। तुम्हारा खेल खत्म शैडो, देवदूत ने ऐलान किया। स्टेप 6, आखिरी खेल। शैडो ने हार मान ली। वो जानता था कि अब कोई रास्ता नहीं है। उसकी चालों ने पुलिस को बहुत दिनों तक बेवकूफ बनाया था, लेकिन देवदूत की रणनीति जीत गई। जैसे ही वो उसे थाने ले गए, देवदूत जानता था कि ये जीत बस एक शुरुआत है। शहर में और भी कई साए छुपे थे, लेकिन आज रात उन्होंने जीत हासिल की थी। कोलकाता की इस रोमांचक कहानी में मेरे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ऑपरेशन शैडो की कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें और भी दिलचस्प कहानियों के लिए। अगली बार तक उत्सुक रहें।